रमन एक हैंडसम, इंटेलिजेंट और होनहार लड़का है। अपने गांव में हर बार टॉप किया करता था। अपने माता पिता की उम्मीद बनकर वह कॉलेज के लिए मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए शहर में आया था। रमन को कविताएं लिखना और सामाजिक विषयों पर अपने विचार बहुत ज्यादा पसंद था। वह सोशल मीडिया अपनी कविताएं और विचार शेयर करता रहता था। रमन की कविताएं सबको बहुत पसंद आती है और जिस तरीके से वह कविताओं को बोलता था, लोग उसके दीवाने होते जाते। बहुत थोड़े ही समय रमन को पूरा कॉलेज जानने लगा था। रमन की फैन फॉलोइंग कुछ लड़कियां भी थी। उन्हीं लड़कियों में पूजा नाम की एक सुंदर और साधारण लड़की, जिसको रमन की कविताएं बहुत पसंद आती थी। वह अक्सर छुपकर रमन की कविता सुना करती। एक दिन जब रमन ने अपने गांव का विवरण एक कविता में किया, जो पूजा को इतना पसंद आया कि वह उसकी तारीफ किए बिना रुक नहीं पाई। आज रमन और पूजा की बात पहली बार हुई थी। धीरे धीरे रमन और पूजा की दोस्ती हो गई। एक दिन पूजा ने रमन से पूछा, क्या तुमने कभी किसी लड़की पर कविता लिखी है? रमन ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं, पर जब मुझे किसी से प्यार हो जाएगा तब मैं उस पर कविता लिखूंगा। पूजा ने प्यारी सी स्माइल दी और कहा, क्या तुम मुझे कविता लिखना सिखा दोगे? रमन ने कहा, जब तुम मुझे कुछ सिखाओगी तब। पूजा ने कहा, ठीक है, मैं तुमको पेंटिंग करना सिखा दूंगी। रमन पूजा को कविता लिखने का तरीका सिखा रहा था और पूजा रमन को पेंटिंग करना सिखा रही थी। पूजा को पेंटिंग बहुत पसंद थी और वह पेंटिंग करने में माहिर थी। वैसे बस ये बात नहीं थी, दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आने लगा था, इसलिए वह साथ रहने के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहे थे। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वह दोनों हमेशा साथ रहने की कोशिश करने लगे। रमन और पूजा मानो कॉलेज में और किसी को जानते ही ना हो, ना किसी से ज्यादा मतलब रखते। दोनों एक दूसरे के साथ कैंटीन जाते, घूमते फिरते और पढ़ाई करते। एक दिन रमन ने कॉलेज के फंक्शन में कविता सुनाई जो एक लड़की पर थी, और उस कविता को सुनकर पूरा कॉलेज चौंक गया, क्योंकि रमन ने आज से पहले कभी किसी लड़की पर कोई कविता नहीं सुनाई थी। वह हमेशा सोशल इशू या फिर देश के मुद्दों पर कविता लिखा करता था। रमन की कविता सुनकर पूजा को पता लग गया था कि उसे किसी से प्यार हो गया है, पर उसको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि पूजा रमन से प्यार करती थी। दूसरे दिन पूजा ने रमन से कहा, बताओ कौन है वह लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? है कोई बहुत खास? पूजा कहा कि है। रमन, इसी कॉलेज की। पूजा, कौन? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। रमन, जो मेरे सामने बैठी है और रो रही है। पूजा, सच में? रमन, है सच में। रमन की यह बात सुनकर पूजा को जैसे सब कुछ मिल गया हो। उसने अपने कॉलेज में ही रमन को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। रमन और पूजा इस तरह से एक हो गए और देखते ही देखते दोनों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। रमन को एक अच्छी नौकरी मिल गई और दोनों साथ रहने लगे। छोटे शहर से बड़े शहर में आकर नौकरी करते हुए आज देव को 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में देव ने कठिन परिश्रम से वह सब पाया था जिसके आजकल लड़के सपने देखते हैं। देव के पास आज कार से लेकर हर सुख सुविधा थी। देव अपनी कंपनी में अब बड़ी पोस्ट पर था और न्यू ज्वाइनिंग वालों लोगों को ट्रेनिंग दिया करता था। इस बार न्यू बैच में एक लड़की आई थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी सिंपल और बहुत ज्यादा सुंदर थी। एक छोटे गांवों की रहने वाली थी और डरी और सहमी सी रहती थी। कुछ दिन पहले ही नौकरी लगने की वजह से वह शहर आई थी। ना उसको यहाँ रहने ठीक जगह मिल रही थी, ना कोई ऐसा दोस्त जो उसकी मदद कर सके। पिंकी की हालत देखकर देव को अपने दिन याद आ गए। उसको भी पहले ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देव ने पिंकी से दोस्ती कर ली और उसको रहने के लिए एक अच्छा से अपार्टमेंट अपने घर के पास ही दिला दिया। एक दिन शाम को देव पिंकी से मिलने गया और उसको यह समझा दिया वह जब चाहे उसकी मदद कर देगा, और धीरे धीरे पिंकी भी शहर और नौकरी को समझनी थी। बहुत वक्त जब बीत गया तब पिंकी से देव को प्यार हो गया और देव ने अपने प्यार का इजहार पिंकी से कर दिया। पर पिंकी ने ये करके मना कर दिया कि वह तो देव को बस अपना दोस्त समझती है और कुछ नहीं। देव को इस बात का बहुत बुरा लगा और कुछ दिनों में देव ने अपनी कंपनी और शहर बदल लिया। देव के जाने के बाद पिंकी को यह महसूस हुआ कि वह भी देव से प्यार करती है। देव के जाने के बाद पिंकी को इस बात का भी एहसास हो गया था कि देव की वजह से ही उसको ऑफिस के काम में इतनी आसानी हो रही थी। जब पिंकी ने देव को कॉल किया तो पता चला उसका नंबर बंद आ रहा है। पिंकी दिन रात देव के ख्याल में ही डूबी रहती, ना अच्छे से काम कर पाती और न किसी बात में उसका मन लगता। उसको बस देव ही हर जगह नजर आता। एक दिन पिंकी को देव शॉपिंग मॉल में दिखा। पिंकी दौड़कर उसके पास पहुंची और अपने दिल का सारा हाल उससे कह डाला। पिंकी बात सुनकर देव की आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक हो गए।
उस रात दोनों ने रात भर बातें की और बीते समय का सब कुछ एक दूसरे को बताया। इस तरह पिंकी और देव दोबारा एक हो गए और साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको नई लव स्टोरी हिंदी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।